आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2014 का सेट नंबर फर्स्ट हल करते हैं। इसके पहले हम आपको सेट नंबर 2013 का सभी सेट और 12 का 11 का करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सेट जो है इस तरह से हल करते करते हम पूरा 2020 तक पूरा हल करेंगे। और 20 के कुछ पेपर अपलोडेड हैं पिछले साल का, फिलहाल अब इस वर्ष फिर से नई सीरीज चला के पूरा हल कराया जा रहा है। देखिए पहला पैसेज आया तो गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। इसमें से आपको क्वेश्चन छांटना है। पहला, व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज, गंगा किस चीज़ का प्रतीक है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, गंगा सिम्बलाइजेज करके इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ड वाले में भी आता है। क्लियर। तो सिम्बलाइजेज करके इंडिया से लेके सिविलाइजेशन तक जोड़ना, इसलिए बता दिया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन, किसका अर्थ होता है मीन विक्ट्री। पैसेज में विक्ट्री का ट्रायम्फ हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद मिक्स्ड इंटीमेटली का इंटरवेंट हो जाएगा। क्लियर। विक्ट्री का ट्रायम्फ दूसरी लाइन के जो लास्ट में है वो हो जाएगा। अब मिक्स्ड इंटीमेटली का दूसरी लाइन के शुरुआत में जो इंटरवाइंड है उससे हो जाएगा। क्लियर। ये सब पैसेज आपको कराया गया, वीडियो भी इसकी अपलोड है, आप देख सकते हो। देखते दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड दे रिवार्ड युधिष्ठिर। देखिए कितनी बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वाज सॉक्रेटिस एंड व्हाट वर हिज टीचिंग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुकरात कौन था, उसकी शिक्षाएं क्या थी। देखिए शार्ट में क्वेश्चन आया, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युधिष्ठिर के अनुसार कैसे व्यक्ति महान और नए प्रसन्न और अमीर हो सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन तीसरा का जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और सी वाला भी सिलेबस में नहीं है, केवल पहला तैयार करिए आप इस सेट से। बल्जिंग का क्या होगा, कमिंग आउट, बाहर निकलना। विजडम का क्या होगा, प्रूडेंस माने बुद्धिमानी। स्कल्पचर का क्या होगा, आर्ट ऑफ स्टोन। ऑफसेट का वरीड, परेशान या चिंतित। अब देखिए ब्राइडल सॉन्ग्स, ये वाला बीले सॉन्ग से आया है, ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए सेंट्रल आइडिया लिखो चाहे कविता लिखो। ठीक है, 4 लाइन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 7वां क्वेश्चन का पहला है, वाई डिड गिल्टी ट्रम्बल बिफोर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के सामने अपराधी क्यों कांपते थे। हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर। एडिसन कैसे अपनी माँ को सबसे अच्छे अध्यापक के रूप में पाया। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, वीडियो भी इसके अपलोड है। तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, उसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए 8वां का पहला भी आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, पीडी कावेल्टन फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। है तो सही लेकिन सिलेबस में नहीं है। विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट्स, फॉल्स है, कहाँ ये एडिशन होता तो सही था। ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे गलत भी है। और एडिसन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, ये बात एकदम सही है। क्लियर। अब देखिए एडिसन वेंट ऑन आस्किंग, जब एडिसन व्हेन वेंट ऑन आस्किंग, जब व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन, जब एडिसन जो है लगातार प्रश्न पूछता ही रहा है क्लास में, द टीचर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन उज्जैन। जेसी ओवेंस थी, आपके सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अनायास समय नष्ट करेंगे। गिल्टी ट्रम्बल बिफोर बिकॉज इंटेलिजेंट एनफ, सी वाला। चलिए आगे, हार्ड नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो इसका फ्रेम करना है, रीऑर्डरिंग करना है। तो पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, लिखा जाएगा हार्ड वर्क होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं कि उसके बाद वर्क लिखोगे आप। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। उसके बाद रहेगा नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, इसका मतलब। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। तो आप पहले 2 तरीके से बना सकते हो। वी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आर लगेगा, फिजिक्स का बनाओगे तो इज लगेगा। क्लियर। तो वी आर टाट, TAUGST। उसके बाद आप फिजिक्स लिख दो, बाई करके डॉक्टर मेहता कर दो। वी आर टाट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, या दूसरा तरीका है फिजिक्स इज टाट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मोहन सेड टू मी, तो सेड टू मी क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी हो जाएगा। मोहन आस्क्ड मी, उसके बाद इफ लगेगा। हैव यू का आई हैड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यू को मी के अनुसार आई करोगे, हैव का हैड। मोहन आस्क्ड मी
इफ़ आई हैड कंप्लीटेड, फादर पर कहा ठीक है, हाँ तो सॉरी माई फादर रहेगा, ठीक है। माई फादर आस्क्ड मी, उसके बाद इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन, क्लियर। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। आगे है ही फॉर्डलेस्टेड, लीव का सेकंड फॉर्म यहाँ लगा दो, लेफ्ट। लेफ्ट माने होते रवाना हुई, लेफ्ट फॉर माने रवाना होना, वह दिल्ली के लिए कल रवाना हुई थी, यह अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ स्टैटिक नाते पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा, सहायक क्रिया नहीं लगाना आपको, क्लियर, क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है। अब देखिए द पुलिस मैन रैन, प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा, आफ्टर भरा जाएगा, क्योंकि गति प्रकट होगी, चोर के पीछे दौड़ा तो आफ्टर रहता है, अगर स्थान की बात रहती तब बिहाइंड लगता, पीछे कमी, क्लियर। वाइज चलिए आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यहाँ कामा लगा दो, यद्यपि वह कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वह पास हो गया, ऐसे बात कहना चाहिए। एक कामा लगा दो या वाई ई टी भी लिख सकते हो, एट माने फिर भी होता है, दोनों चलता है इसके साथ। एट ही पास्ड, पी ए डबल एस ई डी, क्योंकि यहाँ बात का विरोध किया जाता है, यद्यपि वह कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वह पास हो गया, क्लियर। क्योंकि कठिन परिश्रम नहीं करता तो आदमी अक्सर फेल होता, लेकिन फिर भी वह पास हो गया, तो विपरीत बात बताना होता है, क्लियर। अगला है साइंस कर दो, एस सी आई ई एन सी ई, और उसके बाद लेफ्टिनेंट होता है जिसको ल्यूटिनेंट आप पढ़ते हो हिंदी में, स्पेलिंग एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, क्लियर। एल आई ई यू टी ई एन, लेफ्टिनेंट एक पद होता है कर, ठीक है, सेनानी इसका मतलब होता है सेनानी, कह दो या लेफ्टिनेंट कर्नल सुने हो, लेफ्टिनेंट एक पद होता है, सेनानी, क्लियर, सेना का एक पद होता है लेफ्टिनेंट, उसको अंग्रेजी में ल्यूटिनेंट कहते हैं, क्लियर। ये स्पेलिंग बहुत बार आई है बोर्ड एग्जाम में और बच्चे इसको बहुत गलती करते हैं, तो इसकी हम एक याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आज के बाद आप गलती ना करो। देखिए इसमें आप लाई की स्पेलिंग याद कर लो, या लाई ई, क्लियर, याद हो गया ना। उसके बाद यू, लाई यू यानी तुम झूठ बोलते हो, उसके बाद 10 की स्पेलिंग जोड़ दो, 10 ए एन टी, आंट माने चीटी होता है, लाई यू 10 आंट, तुम 10 चीटी की झूठ बोले, हो गया। मतलब इतने शब्दों की अंग्रेजी आपको बनाना है, झूठ बोले तुम 10 चीटी के बारे में, क्लियर, झूठ बोले तुम 10 चीटी के बारे में, लाई यू 10 आंट, ये सारे शब्द जो लाई यू 10 आंट, यू का मतलब यार ध्यान देना, वाई ओ यू नहीं, यू फॉर अम्ब्रेला, अब समझ गए ना, जैसे मैसेज में लिख दो यू, क्लियर, अब समझ गया ना, याद हो जाएगा, लाई यू 10 आंट, ये सारे शब्द जोड़ दो, ल्यूटिनेंट हो जाएगा। एल आई ई यू, ल्यू पढ़ा जाता है, टी ई सी टी एन ए एन टी नॉट, क्लियर, अंट में एन ए एन टी नॉट, ल्यूटी नॉट। चलिए आगे, बहुत ये आता है, और एक सब कोलोनल का बहुत आता है, सी ओ एल ओ एन ई एल, कर्नल का, तो उसको आप कोलोनल पढ़ लीजिए, बातें खत्म, क्लियर। कर्नल वो भी सेना का पद होता है, क्लियर, सैनिक अधिकारी। तो चलिए आगे चलते हैं, पंक्चुएशन चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप आई बड़े से कर दीजिए, आई सेड टू माई मदर, मदर के बाद कामा लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। प्लीज़ में पी बड़े से कर दीजिए, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़, एज आई बड़े से कर दीजिए, विश टू परचेज ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, ठीक। फिर से जान लीजिए, आई बड़े से करना है, मदर के बाद कामा लगाना है, ऊपर इन्वर्टेड कामा लगाना है, पी बड़े से कर देना है, उसके बाद आई के बाद फिर आई लगा देना है, बड़े से कर देना, लास्ट में इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। बात समझ में आया। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, क्लियर। ए वेरी ओल्ड मैन, ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग, प्लांट माने पौधा लगाना या पेड़ लगाना, वाज प्लांटिंग मैंगो ट्री, ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग मैंगो ट्री, एक बहुत बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा था, ठीक। ट्री खाली कर दो तब भी चल जाएगा, आम का पेड़ लगा, आम के पेड़ लगा रहा था, मैंगो ट्रीज, ट्रीज यस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आम के पेड़ लगा रहा था, ठीक है, यस जोड़ दो, एक ही पेड़ थोड़ी लगाएगा, कई रहेगा, क्लियर, क्योंकि इनके फल, इनके मतलब ज़्यादा पेड़ हैं, ठीक है।
मैंगो ट्रीज कह दो, ट्री भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नाउन है, मान लिया जाएगा। राजा ने कहा, द किंग सेड, द किंग सेड, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। ठीक है, तो क्यों परिश्रम करते हो? ठीक है, तो क्यों परिश्रम करते हो? तो यू विल नॉट बी, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, लिखो यू विल नॉट बी। हाँ इन्वर्टर कामा लगा दो, जैसे हिंदी में लगा तो सेड लगा है तो कामा इन्वर्टर कामा तो लगा ही दोगे, उसमें कहने की जरूरत नहीं। हाँ, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू ईट, तुम खाने के योग्य नहीं हो पाओगे, यानी विल नॉट बी एबल में कोई काम ना कर पाना या ना योग्य हो पाना। क्लियर? यू विल नॉट बी एबल टू ईट। ठीक है, द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज, द फ्रूट ऑफ, इनके फल मतलब इन वृक्षों के फल। क्लियर? द फ्रूट ऑफ दीज ट्रीज, ज़्यादा बेटर ट्रांसलेशन नहीं होगी, इनके मतलब इन वृक्षों के फल। क्लियर? अब दीज तो लिखा नहीं जाएगा जब तक उनके साथ नाउन नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ, तो फिर क्या, तो क्यों परिश्रम करते हो? ठीक है, तो यहाँ कामा कर दो, उसके बाद लिख दो देन वाई आर यू, देन वाई आर यू, क्योंकि इफ़ या व्हेन तो लगाया नहीं तो के लिए, इसलिए आप तो या तब के अंग्रेजी दिन लिख दो कामा करके। क्लियर? देन वाई आर यू वर्क, वर्क हार्ड। हाँ ठीक है, प्रश्नवाचक लगा दो, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक के हिसाब से लगा दो इसमें। क्लियर? वाई आर यू, देन वाई आर यू वर्क हार्ड। क्लियर? देन के पहले आप फुल स्टॉप भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, भले यहाँ नहीं है। क्लियर? फुल स्टॉप ही लगा दो, क्योंकि यहाँ देन से आप नया सेंटेंस बना दे रहे हो, वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक है गया। क्लियर? वाई आर यू, हाँ वर्किंग हार्ड, ठीक है ठीक है, या तो वाई डू यू वर्क हार्ड कर दो, आर को डू कर दो, बेटर हो जाएगा। वाई डू यू वर्क हार्ड। क्लियर? आर लगाओगे तो आईएनजी करना पड़ेगा। वर्किंग हार्ड तुम क्यों करते हो, मतलब कर रहे हो, डू लगा दो, बेटर हो जाएगा, करते हो जाएगा। वाई डू यू वर्क हार्ड। क्लियर? नहीं तो आर के साथ आईएनजी लगाओ, वाई डू यू वर्क हार्ड या वाई आर यू वर्किंग हार्ड, चल जाएगा दोनों, करते हो या कर रहे हो। ठीक है, सेंस क्लियर हो जाएगा। अगला, बूढ़ा, हाँ प्रश्नवाचक लगा दो, इन्वर्ट काम बंद कर दो। बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़ा का मतलब बूढ़ा आदमी भाई, द ओल्ड मैन सेड, या स्पोक भी कह सकते हो, यस पी ओके, स्पोक माने बोला, स्पीक माने बोलना, सेड भी कह सकते हो, स्पोक भी कह सकते हो। कामा डबल कामा, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाए। क्लियर? तो लिखो आई एट द फ्रूट्स, आई एट द फ्रूट्स, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट, आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स, या फोर फादर्स माने भी पूर्वज होता है। फोर फादर्स की स्पेलिंग लिखोगे, चलो दोनों बोल दे रहे हैं, FORE फोर, फादर लिख के जोड़ दो। यस, फोर फादर्स माने पूर्वज होता है, यानी फोर माने आगे, पिता के आगे वाले लोग यानी पूर्वज, या फिर एक शब्द है एंसेस्टर्स, ANCESTORS, दोनों एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स या फोर फादर्स। क्लियर? बस हो गया ना। देखिए, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए, मतलब मैं उन वृक्षों के फल खाए जो मेरे पूर्वजों द्वारा लगाया गया था। तो आई आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों के मैंने फल खाए, प्लांटेड बाय माई एंसेस्टर, मतलब मैं एंसेस्टर द्वारा लगाए गए पौधों के फल खाए। ये इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई एट द फ्रूट्स विच माई एंसेस्टर्स प्लांटेड, ऐसे भी कह सकते हो, जो मेरे एंसेस्टर ने लगाए थे, दोनों चल जाएगा। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, नहीं तो प्लांटेड बाय माई एंसेस्टर्स का दोगे पैसिव वॉइस हो जाएगा, दोनों चल जाएगा, किसी के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक,
विच माई एंसेस्टर्स प्लांटेड कर दो या प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स, तब विच हट जाएगा। क्लियर? तो विच हटा सकते हो या विच वर प्लांटेड माई एंसेस्टर्स भी कर सकते हो, सब सही है। मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। ठीक है, तो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल, द फ्रूट्स प्लांटेड बाई मी, द फ्रूट्स ऑफ द ट्री भी कह सकते हो। हाँ कर सकते हो, उसको भी कह सकते हो। द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी, या ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ माई चिल्ड्रन भी कह सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, चलो बता दे रहे हैं दोनों तरीके से, पहले सुन लो। मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल, तो द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी। क्लियर? हाँ, खाए बच्चे खाएंगे, तो उसके मतलब हो जाएगा विल बी ईटन बाई माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन। एक ये तरीका है, या तो आप एक्टिव वॉइस में भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि अब पैसिव वॉइस में लिखोगे तो उसका पालन करने को पड़ेगा किसी के द्वारा। तो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। अब एक्टिव में लिखना चाहोगे तो माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन विल ईट द फ्रूट्स प्लांटेड बाई मी, ये भी सही है। बात समझ गया ना? वही बात नहीं करेंगे। देखिए, माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी, चाहे ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी। इसको पहले कर दो। क्लियर? उसके बाद लिख दो विल बी ईटन, पशुवास में जाएगा, विल बी ईटन खाए जाएंगे यानी खाएंगे, बाई माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन। ठीक, समझ में आ गया? दोनों तरीके से बना सकते हो, चाहे जिससे बनाया हो आपका गलत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव दोनों का यूज़ किया जा सकता है। ठीक, सेंस वही रहना चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए आगे। अब देखिए, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल लिखना है, योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। अब देखिए यहाँ करना क्या है कि इसको किताब में बताया गया है। उसके बाद वाला, राइट लेटर टू योर फ्रेंड प्रपोजिंग हिम टू ए ट्रिप स्टेशन। ट्रिप माने होता है छोटी यात्रा, हिल स्टेशन माने पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र की एक छोटी सी यात्रा का प्रपोजिंग माने प्रस्ताव करना, सुझाव देना। अपने दोस्त को पत्र लिख के कहना है जाने के लिए वहाँ। क्लास टीचर, आपको फेवरेट टीचर बताया गया है ना, वही क्लास टीचर उनको बता दो, जो भी आपके फेवरेट टीचर, चाहे इंग्लिश को चाहे हिंदी को बता दीजिए, वो ही इज माई क्लास टीचर आल्सो, वह मेरे क्लास टीचर हैं। नो, कोचिंग का टीचर नहीं बताना है, स्कूल का टीचर बताना है। और दूसरी बात जो है, चाहे वो क्लास टीचर हो या ना हो, आपको एक लाइन लिख देना क्लास टीचर। क्लियर? बिल्कुल आपको लिख देना, कोई देखने नहीं आ रहा क्लास टीचर है कि नहीं। पॉल्यूशन पे आपको निबंध बताना है, ये सब बताया भी गया है। देखिए, गुड डीड्स में भी डन अनसीन पैसेज किताब में आया था, इंपॉर्टेंट था, बताया गया था, ये से बता दे रहे हैं। वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड्स टू, अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहाँ ले जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, तो परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड्स लीड्स टू, यहाँ कहाँ ले जाता है बताओ? हैप्पीनेस तक ले जाता है। क्लियर? देखिए, हैप्पीनेस जो है आपको मिल जाएगा यहाँ तीसरी लाइन, परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस। क्लियर? तो आपको कर देना कि द परफॉर्मेंस ऑफ द गुड डीड लीड्स टू, उसके बाद हैप्पीनेस कर देना, हैप्पीनेस। उसके बाद और भी थोड़ा बता सकते हो, बोथ फॉर द डूअर एंड ऑफ दोज फॉर होम इट इज़ डन। डन तक लिख सकते हो, या केवल हैप्पीनेस तक भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर? अदरवाइज आप डन तक लिख दो, बेटर रहेगा। व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड टू, अच्छे कार्य की याददाश्त कहाँ ले जाती है? तो लास्ट में ले जाता है। क्या करती है? द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स इंस्पायर्स अदर्स लाइकवाइज द फेलो मैन विद द फेलो मैन। यहाँ से लेके लास्ट तक लिखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया इसलिए बता दिया जरा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगले सेट हल कराया जाएगा और पूरे सेट हल कराए जाएंगे धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।